खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में हुंकार भरेंगे। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड रैली को ऐतिहासिक और सफल बनाने के लिए बीजेपी ने महा इंतजाम किए हैं, जिससे रैली में शामिल जनता पीएम मोदी के संदेशों को चारों तरफ से सुन सके। वहीं जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष का कहना है कि इस महा रैली का मुकाबला टीएमसी की उस रैली से है, जिसमें 22 दलों के नेता भी शामिल हुए थे। मौसम विभाग द्वारा मंगलवार को अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा था। वहीं जानकारी के मुताबिक लगातार बढ़ रही गर्मी के बीच दिल्ली के मौसम में फिर बदलाव देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार और शनिवार को तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। ये देश की जनता और बहादुर सैनिकों का अपमान है। अमित शाह ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर नाराजगी जताते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार देने वाले अफस्पा कानून को हटाने पर विचार करने का वादा कर रही है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश में अपनी और हाथी की मूर्तियां बनाने के फैसले का बचाव करते हुए कहा है सुप्रीम कोर्ट में जवाब दायर किया है। मायावती ने कोर्ट के नोटिस का जवाब देते हुए कहा है कि इन मूर्तियों का निर्माण जनता की इच्छा के मुताबिक किया गया है। साथ ही उन्होंने इसके पीछे अपने समर्पण को भी एक वजह बताया है। इसका उन्होंने बड़े भावुक अंदाज में जवाब दिया। मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के जवाब में लिखा, मैंने अपना सारा जीवन दबे कुचले लोगों के लिए अर्पित कर दिया है। अपने समर्पण की ही वजह से मैंने तय किया है कि मैं विवाह नहीं करूंगी। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए 20 उम्मीदवारों की सीटों का नाम घोषित कर दिया है और साथ ही चंडीगढ़ लोकसभा सीट से पवन कुमार बंसल को भी टिकट देकर अपनी पार्टी में शामिल करने की घोषणा की है। वहीं इस दौरान उन्होंने गरीबों को न्यूनतम आय योजना के तहत सालाना 72,000 रुपए देने और किसानों की स्थिति सुधारने के लिए बजट प्रावधान समेत कई योजनाओं का घोषणा पत्र जारी किया है। रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी जया प्रदा आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। उनके नामांकन के दौरान केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन, सांसद राजवीर सिंह सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले जया प्रदा रोड शो निकालकर शक्ति प्रदर्शन भी करेंगी। जया प्रदा का ये रोड शो आदर्श रामलीला ग्राउंड से निकलेगा। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के खिलाफ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जितिन प्रसाद पर आरोप है कि उन्होंने हरगांव स्थित पर्यटन विभाग के अतिथि गृह में बिना अनुमति की बैठक की थी। इसी मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू पिछले करीब 20 दिनों से सारे काम छोड़कर चुपचाप बैठे हुए हैं। उनका कांग्रेस में किसी नेता से कोई भी तरह का संपर्क नहीं हुआ है, ऐसी जानकारी उनसे जुड़े सूत्रों ने दी है। सूत्रों ने बताया है कि कांग्रेस से नाराजगी की अब उनके पास एक और वजह है। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को उनकी पसंद की चंडीगढ़ सीट से टिकट देने से कांग्रेस ने मना कर दिया, जिस वजह से सिद्धू खफा चल रहे हैं। बिहार के वैशाली जिले के महुआ विधानसभा क्षेत्र से विधायक और प्रदेश के पूर्व मंत्री तेज प्रताप ने अपने नए संगठन लालू राबड़ी मोर्चा के बारे में उन्होंने कहा कि ये राजद से अलग नहीं। वहीं तेज प्रताप यादव ने अपनी मां राबड़ी देवी से सारण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का आग्रह कर राजद के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है, जहां उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उनके आग्रह पर विचार नहीं किया गया तो वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का 2019 के चुनाव का आगाज उन्हीं के सूबे में ठीक से नहीं हो पा रहा है। बता दें, वाराणसी में नव मतदाता सम्मेलन शिरकत करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ के सभागार में आधी कुर्सियां खाली दिखाई दी। वहीं मौजूद लोगों में युवाओं की जगह बीजेपी के बुजुर्ग कार्यकर्ता दिखाई दिए। एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार हुआ जब वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ का फ्लॉप शो दिखाई पड़ा। नमो टीवी चैनल को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। इसके लिए उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि नमो टीवी को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने आयोग से शिकायत की थी। आयोग ने दूरदर्शन से भी जवाब मांगा है। डीडी से ये जवाब मैं भी चौकीदार कार्यक्रम दिखाने के संबंध में मांगा गया है।